प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात से, मारवाड़ से, मेवाड़ा से, मेवाड़ से। जी हाँ, अपने मेवात क्षेत्र से है साथियों। जो अलवर भरतपुर धौलपुर का जो क्षेत्र है ना साथियों, इसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर अपना टामक जो वाद्य यंत्र है ये अपना बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण लोक चित्रकला का नहीं है साथियों? फड़, बनी ठनी, पथवारी, सांझी। यहां पर आपको चित्रकला नहीं दे रखा साथियों, लोक चित्रकला दे रखा है। तो साथियों फड़ है आपका, पथवारी भी है और सांझी भी है। क्योंकि लोक चित्रकला का उदाहरण बनी ठनी नहीं है। ये तो साथियों अपनी एक बिल्कुल जो बनी ठनी है साथियों, ये अपनी चित्रकला का तो उदाहरण है, परंतु लोक चित्रकला का नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, किशनगढ़ की साथियों हम बात करें, आपकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है ये आपके बनी ठनी बनी हुई है। तो ये आप भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? अरे बीकानेर के अंदर कौन से मेले का आयोजन होता है? केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। जी हाँ, बीकानेर के अंदर साथियों कोलायत मेले का आयोजन होता है। तो कोलायत मेला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सिवाना किले का निर्माण करवाया गया था राजा भोज के द्वारा, वीर नारायण के द्वारा, अखेराज के द्वारा, सातलदेव के द्वारा। सिवाना जो किला है साथियों, इसका जो निर्माण है आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है साथियों? जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से, जैसलमेर से। जी हाँ साथियों, हम बात करें आपकी कालबेलिया नृत्य की, तो कालबेलिया नृत्य का संबंध अपने जोधपुर से बताया जाता है। तो जोधपुर जो है साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जूना महल कहाँ स्थित है साथियों? जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो साथियों जूनागढ़ दुर्ग जो है ये तो अपना बीकानेर के अंदर है। कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि जूना महल कहां पर है, क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। तो जूना जो महल है यह है अपना कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है, किस जिले से है साथियों? बताओ जरा। जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। बगरू की जो छपाई है यह साथियों अपने जयपुर से संबंधित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मतलब किस लाडलो यहां पर कहां पर स्थित है, बताओ जरा। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर है, देखने को मिल जाएगा जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिनोटा से क्या तात्पर्य? बिनोटा क्या होता है साथियों, बताओ जरा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। तो बताओ बिनोटा से क्या तात्पर्य है आपका? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं। राजस्थान राजस्थान के अंदर पगड़ियों की विभिन्न शैलियां हैं, महिलाओं की ओढ़नी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिनोटा जो है साथियों ये अपने दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है ना, उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी शैली से संबंधित है? कुंदन कार्य, मीनाकारी कला,
पटवा कला, थेवा कला। जी हाँ, बिल्कुल सही सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा। ये थेवा कला के साथियों बिल्कुल संबंध रखते हैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो थेवा कला साथियों अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बताइए जरा। गौरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। जी हाँ, बिल्कुल भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, यह अपना कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी है। तो गौरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। गोपजी भट्ट जी हाँ राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। जी हाँ साथियों, हम बात करें गोपजी भट्ट की, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इनका संबंध जो है यह अपना लाडलो तमाशे से है। तो तमाशा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चार बेत जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की, श्री गंगानगर की। क्वेश्चन तो आएगा साथियों। तो बताओ चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है। चार बेत की बात करें साथियों तो चार बेत जो है ये अपनी टोंक की प्रसिद्ध है। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर। जी हाँ, नौटंकी की बात करें तो नौटंकी जो है ये अपनी भरतपुर के अंदर लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृत नाटकों में विदूषक प्रयुक्त शब्द किस वर्ण से संबंधित है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। जी हाँ, बिल्कुल अपने साथियों क्षुद्र से आपके क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था साथियों, हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, जस पंथ, कामड़िया पंथ। रामदेव जी की बात करें साथियों तो इन्होंने कामड़िया पंथ का क्या किया था साथियों, शुरुआत की थी। तो कामड़िया पंथ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का रुणेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है साथियों, पवित्र जीवन, निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलने की। जी हाँ साथियों, जो रुणेचा मेला है ना ये अपने संपूर्ण समाज के लिए सांप्रदायिक सद्भावना की क्या करता है साथियों, प्रेरणा देता है। क्योंकि यहाँ पर साथियों इस मेले के अंदर हिंदू एवं मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। क्योंकि इसके अंदर साथियों हिंदू एवं मुस्लिम जो आपके लोग हैं ये आपके भाग लेते हैं और इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। इस कारण ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रसिद्ध मेला मनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। गोगा जी की माता का क्या नाम था, क्वेश्चन छपेगा तो बताओ गोगा जी की माता का क्या नाम था, केलम दे, बाछल दे, मेणा दे, नेतल दे। जी हाँ, गोगा जी की जो माता जी थी ना उनका अपना क्या नाम देखने को मिलता है, बाछल दे देखने को मिलता है। तो बाछल दे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं साथियों, श्री राम का, श्री कृष्ण का, विष्णु का, तलीनाथ जी का। जी हाँ साथियों, देवनारायण जी को जो है ना गुर्जर जाति के जो लोग हैं यह अपने विष्णु का अवतार मानते हैं। तो विष्णु ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किसको मिली हुई है, अरे चार हाथों वाले लोक देवता हम किसे कहते हैं बताओ जरा। जी हाँ, हड़बू जी को, गांगल जी को, मलिनाथ जी को, कल्ला जी को। बिल्कुल साथियों, चार हाथों वाले लोक देवता जो हैं यह हम कल्ला जी राठौड़ को कहते हैं। इनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाक्य से बताया जाता है, जो साथियों अपना कब संपन्न हुआ था, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा 1567 और 68 ईस्वी के अंदर संपन्न हुआ था। इस युद्ध के अंदर साथियों क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, कवि कुशल लाभ के द्वारा,
शिरोमणि के द्वारा, जेम्स टोड के द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 21 नंबर के अंदर साथियों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन जो आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? जो पूर्वी राजस्थानी है साथियों, इसका साहित्यिक रूप क्या देखने को मिलता है? डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आएगा साथियों। जी हाँ, पूर्वी की बात हो रही है। जो पूर्वी राजस्थानी का साहित्य है साथियों, उस तरफ अपने को पिंगल आपको साहित्य रूप में देखने को मिलता है। तो पिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि जो पश्चिमी राजस्थानी है उसका साहित्य किस रूप में देखने को मिलता है? उसका साथियों डिंगल के रूप में देखने को मिलता है। पश्चिमी तो डिंगल और पूर्वी पिंगल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य रूप क्या है? अभी अभी तो बताया है साथियों, कौन सा है? डिंगल है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहां पर, लालदासी एवं चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहिरवाटी। जी हाँ साथियों, किस भाषा में लिखा गया है? 24 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाती भाषा में लिखा गया है। तो मेवाती ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो जो कवि सूर्यमल मिश्रण है साथियों, उनकी सभी रचनाएं हाड़ौती भाषा में लिखी गई हैं। तो हाड़ौती ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है साथियों? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, गोड़वाड़ी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, करेक्ट बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये देखने को क्या मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, 26 नंबर के अंदर जो है ये ढूंढाड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली मेवाती है? मतलब कि मेवाती बोली साथियों कहां पर बोली जाती है? मैंने शुरू के अंदर पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया था कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां है? करौली, सीकर, बीकानेर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल, कहां पर है साथियों? यहां पर अपना उदयपुर के अंदर स्थित है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर लगा रहे हो, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तेजाजी के मेला खरनाल को, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर को, रुणीचे का मेला रामदेवरा को, बालाजी का मेला सालासर को। आदिवासियों का कुंभ तो साथियों में बेणेश्वर मेले डूंगरपुर को कहते हैं, जिसका आयोजन माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? बताओ साथियों, किसके अंदर किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341 के अंदर तो साथियों अपने अनुसूचित जातियों को किया गया है। और जनजातियों की बात करें तो 342 के अंदर अपना किया गया है। बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो रास्ते के अंदर साथियों आपको बड़ी मुश्किलें देखने को मिलेगी, परंतु उनसे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। अब तो आपको पता है साथियों, आपकी एग्जाम डेट भी 20 मई जो है यह आपकी डिसाइड हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। तो मात्र साथियों आपके पास 50 दिन का समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। तो मेहनत में जुटे रहिएगा। और आपको पता है साथियों, बिल्कुल हम बात करें एक अप्रैल से साथियों जो अपनी क्लास है साथियों सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की भी स्टार्ट हो रही है। तो उसका भी आपको इंतजार करना है। और हमेशा शाम को 8 बजे जो है यह आपकी राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलती है। तो ये दोनों क्लासें आपको देखनी है। बिल्कुल साथियों, रोजाना ये आपकी क्लासें अब 1 अप्रैल से होने वाली है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी से कर लीजिएगा। कितनी मेहनत से साथियों हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। बिल्कुल, मीणा पुराण की रचयिता कौन है? भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि, वेद व्यास।
जी हाँ, मीणा पुराण के जो रचयिता हैं साथियों, मीणा पुराण के रचयिता की बात करें, यह अपने कौन है, मुनि मगर सागर हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कंजर पाई जाती है, डामोर पाई जाती है, सांसी पाई जाती है, परंतु साथियों अपनी जो बेंगा है ना, बेंगा, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? मतलब कि साथियों कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, बताओ कौन सा मेला नहीं लगता है? कपिल धारा मेला बारा, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, बसंत बसंत पशु मेला भरतपुर, कपिल मुनि मेला बीकानेर। जी हाँ साथियों, जो बसंत पशु मेला भरतपुर के अंदर लगता है ना, यह अपना कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता। बाकी तीनों के तीनों मेले को जो आयोजन है साथियों, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आश्विन शुक्ल दशमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी, तुलसी, आंवला, पीपल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? खेजड़ी की करते हैं साथियों। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। खेजड़ी राजस्थान का क्या है साथियों? राज्य वृक्ष है, जिसे साथियों 1983 के अंदर घोषित किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? जो गुरु गोविंद सिंह जयंती है साथियों, यह अपनी पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। तो पौष शुक्ल सप्तमी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मोरेल की, लुणी की, खारी की, कोठारी की। जी हाँ साथियों, जोजड़ी व सूकड़ी की बात करें ना, यह अपनी बिल्कुल लूणी नदी की क्या है साथियों? सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मतलब कि बनास नदी का साथियों उद्गम कहां से होता है? राजस्थान की साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है, यह बनास नदी है, जो चंबल नदी की क्या है साथियों? सहायक नदी है। और इसका उद्गम जो है यह खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो खमनोर की पहाड़ियां ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। विश्व की सबसे लंबी सेल चित्र श्रृंखला की खोज कहां है? मतलब कि कहां की गई है साथियों, बताओ जरा। अजमेर से टोंक के मध्य, कोटा से बारा के मध्य, बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य, अजमेर से नागौर के मध्य। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्याप उपन्यास के रचनाकार हैं। जी हाँ साथियों, जो क्याप आपका उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ए मालिक तेरे बंदे हम नामक प्रसिद्ध गीत के रचयिता पंडित भरत व्यास का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से, उदयपुर से, कोटा से, या फिर चूरू से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किससे है? अपना 40 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा रहे हो चूरू को। तो चूरू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवृद्धि जो नहीं होती है? बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन बहुत ही अपना महत्वपूर्ण है, छपेगा। ऐसा साथियों कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं ना, वो भोपे करते हैं, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है साथियों? ये कौन से देवता है बताओ जरा। हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, मेहाजी मांगलिया, कल्ला जी। क्वेश्चन आएगा साथियों तो मेहाजी मांगलिया ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही लगाना है। जी हाँ, मेहाजी मांगलिया जो लोक देवता है ना, इनकी साथियों कोई अपने भोपा जो पूजा करता है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है? नागणेची माता, आवड़ माता, छींक माता, नकटी माता। कौन है साथियों? नागणेची माता है। तो नागणेची माता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? तलवार, भाला, कटारी, उपयुक्त सभी।
जी हाँ, भाला है साथियों, तो भाला ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के किस ग्राम में हुआ था? सालवा में, सामियाना में, बिजवाड़िया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, सामियाना में हुआ था, तो सामियाना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद रजबनामा के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो साथियों कौन सी शैली में बने हुए हैं? आमेर शैली में बने हुए हैं। आमेर शैली साथियों कहाँ पर हुई है? बिल्कुल जयपुर के अंदर है आमेर, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस शैली में कागजी चित्र अधिक होने के कारण कागजी शैली कहलाती है? किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। जी हाँ साथियों, किशनगढ़ शैली कहलाती है, तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, राजा रवि वर्मा, देवकी नंदन शर्मा, किरण सोनी। जी हाँ साथियों, मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री माने जाते हैं, तो मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सिलेक्ट सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे? ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, डंप नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ, ढोल नृत्य को साथियों प्रकाश में लाने का श्रेय माना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जमुना दास छोटेलाल बक्साराम व नंदनलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। जी हाँ साथियों, इन सभी कलाकारों का जो आपका संबंध है ना, यह अपना कौन सी शैली से माना जाता है? बिल्कुल अलवर शैली से माना जाता है। ये क्वेश्चन साथियों आया था रीट के अंदर, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपका पता है बीएसटीसी की एग्जाम होती है, उसके बाद रीट की एग्जाम होगी ना, उसके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ करेक्ट आंसर जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? नागरीदास, रामलाल, अली राजा, हसन। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था साथियों, ये अपना कौन था? बिल्कुल सही बता रहे हो, नागरीदास था। तो नागरीदास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी साथियों। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी बड़ी जानकारी जो अपडेट होती है उसी के ऊपर आपको सेंड की जाती है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।